नमस्कार दर्शकों, मैं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ इंदिरा पार्क खुद ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रमाकांत यादव जी हैं। आइए जानते हैं पहला कार्यकाल है, कैसा क्या कार्य किए, क्योंकि गांव की स्थिति पहले बहुत दयनीय थी, बहुत अवस्था खराब थी, पर जब से ये प्रधान बन के आए तो वो कार्य करा जिसपे पहले के प्रधानों ने ध्यान भी नहीं दिए थे। आइए वो जानते हैं वो कार्य कौन कौन से थे। पहले प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, पहले तो हम जो प्रधान हुए एक किलोमीटर लमसम मतलब वो क्या खरंजा था सर जी, उसको हमने क्या बोलता है इसे नरेगा से और वित्त के पैसे से लमसम 1 किलोमीटर में इंटरलॉकिंग करवाया हूँ। विद्या के घर से और पिपरा पीछ रोड तक एक इंटरलॉकिंग है सर। ऐसे मतलब फिर हम इंदिरा पार्क मटखेम में काम करवाए हैं। यहाँ से खरंजा लगवाए हैं रमाकांत गुप्ता के घर से सनेही भारती के घर तक। फिर सनेही भारती के घर से क्या बोलता है राम सूरज जायसवाल के घर तक इंटरलॉकिंग कराया हूँ। फिर पीछ रोड से फिर पिंटू यादव के घर इंटरलॉकिंग करवाया हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पिपरा खुर्द जो हमारे ग्राम सभा में पड़ता है वहाँ पर मैं 3 खरंजा करवाया हूँ। एक गोरख के घर से सुरेंद्र पाड़े के घर तक, और एक क्या बोलता है विजय नारायण ओझा के घर से, और फिर क्या बोलते हैं उनका नाम है दया पांडे के घर तक खरंजा। मठियादों में राधे श्याम के घर से और पोखरे तक इंटरलॉकिंग, और उसके बाद फिर बाके के घर से पीछे रोड तक इंटरलॉकिंग। अब जहां तक पाइपलाइन की बात है, पाइपलाइन का काम कभी हुआ ही नहीं था। नाली बिल्कुल सभी लोगों के खेत में, दूसरे खेत में पानी बहता था। तो हम बसंत इनके राम सरंग नाई के घर से और पोखरे तक होम पाइपलाइन का काम किया हूँ। फिर लाल बिहारी के घर से पोखरे तक होम पाइप डलवाया हूँ। फिर विद्या के घर से फिर पोखरे तक पाइप डलवाया हूँ। मतलब रास्ते पे कह लीजिए या नाली पे कह लीजिए, इस पे सबसे ज्यादा काम आपने करवाया। हाँ जी सर, कुआं का भी 5-6 कुआं भी मतलब मरम्मत करवाया हूँ। शुद्ध पानी तक जनता तक पहुंचा। हाँ जी जी जी, जी। अच्छा, ये जो केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत आपके गाँव में काम कैसा होगा? सर फिलहाल टाइम तो काम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ही है कि हम असंतुष्ट इसलिए है कि पानी अभी घर घर नहीं जा रहा है। रास्ते खराब किए गए हैं या नहीं? रास्ते सर कुछ खराब किए गए हैं, जो कि मुझे अपने पास के पैसे देकर के ठीक कराना पड़ा है। अभी कहीं कहीं मतलब खराब ही पड़ा हुआ है। जी। तो कह सकते हैं आपकी स्थिति बहुत दयनीय रह गई, मतलब क्योंकि रास्ते सही भी करवाता है तो वो खराब कर देते हैं। हाँ, खराब कर देते हैं। एक बार बनवाता हूँ फिर तोड़ते हैं सब, फिर मुझे मजबूरन गाँव के लोग विवाद करते हैं, मुझे बनवाना पड़ता है। विद्यालय कितने हैं आपके पास? विद्यालय सर एक जूनियर विद्यालय है, एक प्राइमरी विद्यालय। दोनों में टाइल्स लग गया, दीवार शौचालय बन गया? टाइल्स सर दोनों में लगा हुआ, शौचालय दोनों में बना है, और हैंड पाइप की भी दोनों में व्यवस्था है। जी जी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब आपको ज्यादा। केवल सर उसमें दिक्कत यही है कि बिल्डिंग जर्जर है। अच्छा, मेरे निधि से होने वाला नहीं है। जी जी, उसके लिए बड़ी निधि चाहिए। हाँ, उसके लिए हेडमास्टर खुद लिखेंगे तब वो पास हो सकता है। जी जी, हमारे निधि नहीं आता है। तो हेडमास्टर क्या ध्यान नहीं दे रहे क्या? हेडमास्टर बोलता है कि हमारे पास कोई निधि नहीं, ये बोलते हैं। अच्छा, विधायक सांसद आपके गाँव में आते हैं? जी जी, अपनी निधि से उन्होंने कोई कार्य करवाए? अपने निधि से 4 मतलब हाई मास्क लगे हैं, यही मैं जानता हूँ। पूरे ग्राम सभा में 4 हाई मास्क श्री राम चौहान जी लगवाए। और कोई रास्ता ऐसे कोई बड़ा? और रास्ता कोई आज तक जो भी करवाया हो प्रधान के बीच से करवाया हो, कोई यहाँ आया ही नहीं सर। अब चुनाव की तैयारी कैसे लिया? ऐसे तो 1 साल का आप लोग को टाइम मिल गया है। जी जी जी, तैयारी सही चल रही है? जैसे सर काम के ऊपर है, जनता जो भी चाहे। मेरा कर्म है लोगों की मतलब सड़क बनवाना, अन्य कोई समस्या है उसको पूरा करना। जनता मतलब क्या सोचेगी अब? जी जी जी, मैं अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि इधर दूसरा मौका भी दे? अब सर सभी लोग चाहते हैं कि एक मौका और मिले। जी जी, अब इसके लिए जनता मतलब जो भी चाहे निर्णय है, लेकिन अति उत्तम काम होगा। जो काम किया हो फिर भी वो भी पूर्ण हो जाएगा। उसको भी पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।
धन्यवाद सर। ये थे वैसे प्रधान जी जिन्होंने कह सकते हैं आप रास्ते पे नाले पे विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि यही मेन कार्य होता है। रास्ते क्षेत्र विकास का जो गति होता है वो ज्यादा बढ़ता भी है। साथ ही उनका कहना है कि जनता अगर इस बार भी मोहब्बत दिखाएगी तो वो दूसरा जो कार्यकाल अगर उनका आता है, चुनकर जनता लाती है तो बच्चे वो पूरे कार्य को पूर्ण करवाएंगे। पर देखना तो है कि इस पर क्या होता है, क्या फैसला होता है और साथ ही सरकार की क्या निगाहें होती है, बजट को बढ़ोतरी करती है या नहीं, क्योंकि विद्यालय की भी स्थिति थोड़ी दयनीय रह गई है। प्रधानाचार्य जी उतना ध्यान नहीं दे रहे, पर प्रधान जी फिर भी एक्टिव होकर चाहते हैं कि स्कूल की भी मरम्मत हो जाए। पर देखना तो है कि इस बार क्या होता है। ऐसे न्यूज़ बने के साथ मैं बरखा सिंह।